हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, पेट एग्जाम 2025 का एडमिट कार्ड आ चुका है और भारतीय संविधान से आपके एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर रहा हूं? मैंने 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। अब तक मैंने 750 प्रश्न करा दिया है। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। लास्ट के 250 प्रश्न आज आपको कवर करा के दे दूंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और 2023 मॉडल अगर पेपर आ गया तब भी आप कर सकते हैं। मैं 10-10 मिनट में 50 क्वेश्चन करके आपको सेट दे रहा हूं, ताकि छोटे सेट रहेंगे तो आप आसानी से याद कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों, जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 1952 में हुई थी। कब? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों, जब भारतीय संविधान शुरू में लागू हुआ था मूल रूप से, तो उस टाइम पे जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। उस समय जब शुरुआत जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो साथियों, जो राज्यपाल होते हैं अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। संविधान का जो अनुच्छेद 156 है उसके अनुसार जो राज्यपाल हैं ये राष्ट्रपति को क्या करते हैं? अपना इस्तीफा यानी त्यागपत्र देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा और लगेगा कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद लगेगा कि आगे हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु सीमा है कितनी है? तो देखिए, जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट है, इसके जो न्यायाधीश हैं ये 62 वर्ष की उम्र में जो है रिटायर होते हैं। लेकिन अगर यही जो है सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो वो 65 वर्ष के बाद से रिटायर होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है। अगला है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। अगला है, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 343 जो है ये हिंदी भाषा से संबंधित है। ठीक है। और हिंदी, इसके अनुसार जो है भारत की राजभाषा हिंदी तथा जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। शुरू में जो है टोटल 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन शुरू में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301 के तहत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसी के साथ जो है अब वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है, जिसके लिए जो है राष्ट्रपति दया, क्षमा और दंड माफी का अधिकार उसको प्राप्त है। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 की बात है। इस दिन भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी अंगीकृत हुआ था। इसीलिए जो है 26 नवंबर की बात है, हर साल 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 118 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आर्टिकल 108 के अनुसार कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर के मतभेद पैदा हो जाता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अनुसार बुलाते हैं, और आर्टिकल 118 के अनुसार जो है इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला है आपका, न्यायिक पुनर्वीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो आर्टिकल 13, जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है न्यायिक पुनर्वीक्षण का अधिकार देता है। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 75 के अनुसार। अगला है, भारत का चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत के चुनाव आयोग को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं।
अगला है आपातकालीन प्रावधान संविधान में किस भाग में दिए गए हैं। तो जो आपातकालीन प्रावधान है भारतीय संविधान में, ये आपके भाग 18 में दिए गए हैं। ठीक है। अगला है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो ये आपका आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG से संबंधित है। अगला है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता वो किस अनुच्छेद से सुनिश्चित होती है। तो आर्टिकल 50। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, जो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की बात करता है। अगला है भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संशोधन के द्वारा न्यायालयीन रूप से संशोधित किया जा सकता है। तो आर्टिकल ये जो है 42वां संविधान संशोधन। एक मिनट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संशोधन के द्वारा न्यायालयीन रूप से संशोधित किया जा सकता है। तो 42वां संविधान 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक मिनट, थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको आप काट दीजिएगा। अगला आगे देखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिए बस। कोई क्वेश्चन अगर गलत मिल जाता है तो प्लीज़ उसको आप स्किप कर दीजिएगा। अगला है अनुच्छेद 368 जो है किससे संबंधित है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला है मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। ठीक है, 2002 में उसके द्वारा जो है भारतीय संविधान में 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था। और अगर पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। और ये पूछ ले कि किसके सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अगला है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 108 के अनुसार। अगला है उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कहाँ पे, दिल्ली में है। अगला है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। अगला है आपका राज्यसभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं या अस्थाई अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। तो ये जो था जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको 2019 के बाद से निरस्त कर दिया गया था। अगला है लोकसभा के कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो 2 सदस्य, जो कि दोनों एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य को नामित किया जा सकता था। लेकिन अब जो है 104वें संशोधन से 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद से इसको समाप्त कर दिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो संसद के दोनों सदन करते हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचक मंडल होते हैं वो मिल करके करते हैं। अगला है आपका राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल जो है 356, आर्टिकल 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के अनुसार। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर दे तो 352 के अनुसार जो है हमारे देश में अगर कोई ऐसी घटना हो गई जैसे युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आर्टिकल 352 के अनुसार। ये आज तक पूरे जीवन काल में हमारे भारत के 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जब से आज़ादी मिली है हमको। और एक होता है आर्टिकल 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। और आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है
वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित होते हैं? तो 5 वर्षों के लिए गठित होते हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है गठित होते हैं। अगला है मौलिक अधिकारों को स्थगित जो है किस आपातकाल में किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अनुसार मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। केवल कुछ अधिकारों को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। अगला है लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल का जो सदस्य होता है वही होता है। अगला है आपका संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। अगला है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 जो है नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अगला है आपका मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। अगला है भारत में कुल कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला है न्यायमूर्ति महेश्वर दयाल हिंगोरानी जो है किस मामले से जुड़े हुए हैं? तो पहली जनहित याचिका केस से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य होते हैं, सारे लोग मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। अगला है संसद का बजट जो है कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री जो है वो संसद का बजट प्रस्तुत करता है। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1959 में। ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू हुआ था। अगला है पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जो है ये पंचायतों के बारे में बताया गया है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों से संबंधित जो भी प्रावधान है आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ में जोड़े गए थे। अगला है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान में जो है किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक जो है ये भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और ये कब किए गए हैं? 74वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा। ये नगर देखिए आप एक पंचायती राज, ठीक है, एक पंचायती राज पूछा जाता है बार बार और एक जो है नगर पालिका से संबंधित पूछा जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आप जरूर देख करके जाइएगा। अगला है भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो चुनाव आयोग की है आर्टिकल 324 के तहत। अगला है आपका न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो न्यायपालिका से संबंधित है। अगला है हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगा हो कि चैनल से आपको कुछ आगे लाभ होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मानता हूं कहीं 1-2 क्वेश्चन टाइपिंग में गलत हो गया होगा या थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हो गई होगी तो प्लीज़ उसको आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।